ड्राइंग कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं, जो भी उनको पेंटिंग करना हो समथिंग। ये बच्चे ने किया है। ये है जंपिंग रूम है एक्चुअली। यहाँ पे बच्चे ऐसे सारे प्रकार के लॉक्स इसमें हैं। इनको हम खोल के खोलना बंद करना ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती से अपने आप को लॉक कर देते हैं। ये हमारे पास क्रीडो के लैब्स यहीं पे हैं, अवेलेबल्स यहीं पे हैं। हाँ, ये कांकेर में अभी कहीं भी नहीं अवेलेबल है। जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ वो एक प्री स्कूल है, प्री नर्सरीज या फिर बोल सकते हो आप एक प्ले ग्राउंड स्कूल है, जहाँ पे प्योरली एक्टिविटी बेस और गेमिंग के थ्रू स्टडी कराया जाता है या बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे इस सदी के महान व्यक्ति एलॉन मस्क ने कहा है कि वी शुड वर्क ऑन इन एजुकेशन फील्ड की गेमिफिकेशन होना चाहिए। मतलब खेल खेल में बच्चा सीख जाए। इस तरह से अगर मैं एक वाक्य में इसको बताना चाहूँ तो कि हमको इस तरह से अपना प्रोसेस, अपना तरीके, अपने सिद्धांत बनाने पड़ेंगे खेल के, कि वो खेल में इंजॉय करे। जिस तरह से बच्चा खेल में इंजॉय करता है ना अपने आप को, कि एक्साइटमेंट रहता है उसमें, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, तो यही कोशिश है इस स्कूल के भी और इस टेक्निक की भी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको ये ज़रूरत है 21 सेंचुरीज़ की। अगर आपको एक इवॉल्व और एक अच्छे प्रैक्टिकल लर्निंग टूल चाहिए तो ये स्कूल आप ज़रूर देख सकते हो। और आसपास जो मैं जहाँ पे ये स्कूल है वो है कांकेर में है, और आप मुझे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे, और डिस्काउंट भी पा सकते हो अगर आप मेरा नाम ले सकते हो तो वहाँ पे। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और उनके जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशलिस्ट टीचर चाहिए अगर उनको पढ़ाना है तो यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं या फिर टीचर हैं वो उसी चीज़ के लिए ट्रेंड हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी अलग हाव भाव होता है, समझना, उनको टाइम देना। और यूजुअली पेरेंट्स उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पेरेंट होते हैं, ज़िंदगी में पहली बार पेरेंट्स बने रहते हैं, तो उनको वो नॉलेज नहीं रहता है कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है। तो यहाँ के फैकल्टीज़ भी उसी चीज़ के लिए ट्रेन है स्पेसिफ़िकली। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे मुझे बात करने का मौका मिला, तो आप इस इंटरव्यू प्रोसेस में आप पूरा देख सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं इस स्कूल कैसा होगा, तो मैं आपको वर्चुअली इसके साइट शो करा रहा हूँ एक तरह से, तो आप ज़रूर इस पूरा वीडियो गो थ्रू कीजिए ताकि उनके पूरे प्रोसेस को आप समझ सकें और एक बेहतर डिसीजन ले सकें अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। हम देखते हैं कि बच्चों को हम बुक्स देते हैं शुरू में, बच्चों को उन बुक्स का कोई मतलब नहीं पता, उनके लिए वो एक कागज है और उसको फाड़ने में ही सबसे ज़्यादा मजा आता है। बच्चों की खुशी होती है। शुरू में आप बच्चों को कोई भी पेपर देंगे फाड़ेंगे, वही उनका मन, तो ताकि फाड़े ना, हम परेशान हो जाते हैं, उनको बच्चों को देते हैं ये बुक ले, फिर फाड़ देता है, फिर नया लाते हैं, फिर फाड़ देता है। तो हमने उनके लिए फ्लैश कार्ड्स लाए हैं। फ्लैश कार्ड सिस्टम्स हैं, इनमें वो न केवल देखता है वो कलर और वो सारी चीज़ों को पढ़ सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ताकत लगेगी और बच्चों के लिए मतलब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको अट्रैक्टिव बनाया गया, थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, सुंदर है, मैचिंग है, कलरफुल है और बहुत लाइक 3D सा फील है। बच्चे एकदम उनको फील करना शुरू करते हैं। ऐसे हमारे पास लगभग 200 कार्ड्स हैं, लगभग 200 कार्ड्स। सॉरी ये अच्छा, ये अलग अलग चीज़ों के हैं। ये 200 कार्ड्स जो है अलग अलग चीज़ों के हैं। जैसे आपको दिख रहे हैं ये एप्पल्स मतलब वेजिटेबल्स के होंगे, फ्रूट्स का है, ये एनिमल्स के हैं, एनिमल्स का है, ये होम फर्नीचर्स के हैं, ये गार्डन का है, हॉस्पिटल्स है, इसमें मॉल है, उसकी सारी चीज़ें। तो वो लाइव एक्सपीरियंस कर पाता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें, जैसे इन सारे कार्ड्स को बिखरा दें। और ऐसे बहुत सारे, ये जैसे म्यूजिकल्स हैं, है ना, और ये जैसे ट्रांसपोर्टेशंस हैं, ये जैसे कुछ वेजिटेबल्स, मशरूम्स के कुछ हैं, ये बहुत सारे कार्ड्स साइंस वगैरह के हैं। टोटल 400 अबव है ना? हाँ, नहीं 200 के आसपास है। 200। तो इन चीज़ों से भी बच्चा ये सीखता है, उसको लाइव एक्सपीरियंस होता है
और आइडेंटिफाई करना वो सीख जाता है। जैसे सभी को बिखेर के दे दें हम और बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे एनिमल्स ले आओ, सारे एनिमल्स इनमें से लाओ, तो वो बच्चा एनिमल आइडेंटिफाई करके लाता है। फ्रूट्स ले आओ और वेजिटेबल्स, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रहते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं ऑटोमेटिक। उनकी विजुअलाइजेशन एबिलिटी को बढ़ाता है, रीजनिंग बढ़ता है, तर्क शक्ति और बहुत सारी चीज़ें, बोलने सोचने समझने। अच्छा, ये सर कैसे सुखाते हैं, कपड़े सुखाना, डेली यूजेस की ऐसी चीज़ें हैं हमने बताई। इसमें कपड़े धोने सुखाने सीखते हैं, घर का जो है वो घर का। ऐसे हम बच्चों को ऐसा, ये खुद मैडम लोग साथ में बैठ के बनाते हैं, तो बच्चा ये सब भी छोटी छोटी चीज़ें सीखता है। ये डस्टबिन है, बच्चे डस्टबिन का यूज़ सीखते हैं। ये बच्चे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना घर में सीखते हैं। ये पोछे की बाल्टी, ये बच्चा पोछा लगाना सीखता है इसमें। और ये सफाई है कि ऐसा अपन बच्चे को साफ करना, डस्टबिन का फिर उसमें उपयोग करना, कचरे डालना, ऐसा सारी चीज़ें सिखाते हैं। और ये जैसे मैंने बताया, हाँ ये सर, ये इसको एक बार है, किसी भी बच्चा इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाए तो हमारे घर में उपयोग होने वाले सारे प्रकार के लॉक्स इसमें हैं। इनको हम खोल के खोलना, बंद करना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती से अपने आप को लॉक कर देते हैं, खोलना पड़ता है। ये बच्चा अपना शू का लैस बनाना खुद से सीखता है। तो ये हमारे पास क्रीडो के लैब्स यहीं पे हैं, अवेलेबल्स यहीं पे हैं। ये कांकेर में अभी कहीं भी नहीं अवेलेबल है, इवन धमतरी में भी नहीं है हमारे बस्तर संभाग में, आपको केवल रायपुर में ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एडवांस प्लेइंग किड्स लैब्स। साथ में ये बच्चों के साथ सामान, बच्चे मम्मी के साथ आटा गूंथना या रोटी बेलना सीखते हैं। सर इसके बारे में ये वाला क्या था? अच्छा, बैठने का है, सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ, ये इनमें बच्चे जब भी इनको यूज़ करेंगे, इनमें करना होता है, जमीन में नहीं बैठने। ये बैठने के लिए उनका है, बैठ के टेबल में ये अपना बच्चे बिछाएंगे, इसमें बैठेंगे और इसमें काम करेंगे। ये बच्चों के लिए दिया गया है। अच्छा, ये भी एक है ना खेल है, हाँ। गेम, समझे कि चीज़ें जी, जो हमारे लैब के जो स्ट्रक्चर दिखाए, सेल्स दिखाए, वो प्ले ग्रुप 2 साल के बच्चों के लिए है। 2 साल के बच्चे वो सीखते हैं हमारे यहाँ उतनी सारी चीज़ें। 2 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे सीख जाते हैं, 2 से 3 साल है। उसके बाद 3 से जो बच्चे सीखते हैं, 3 से 4 साल के बच्चों के लिए ये 2 लैब एक्टिविटीज है और 4 से 5 साल के बच्चों के लिए ये 2 लैब एक्टिविटीज है। अब इनको देखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब हम ये बच्चों को दे देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो वो अपना अरेंजमेंट सीखते हैं। ये बच्चों के बैठने का है, ये बच्चे खुद निकालते हैं, ऐसा बैठते हैं और बैठ के फिर वो पीढ़े में वो एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी भी ले जाने का ऐसा हाथ से नहीं है, उसके लिए भी हमने ट्रे दे रखा है। ये बच्चे इससे डिसिप्लिन सीखते हैं। ये ट्रे में वो सारी एक्टिविटीज़ को लेके आते हैं, बैठेंगे और वापस से उनको रख के फिर ट्रे को अपनी जगह में रखेंगे और इसको बच्चे रोल करके रखते हैं वापस से। ये जैसे कलर्स हैं, बच्चों को हम इसको पूरा निकाल कर दे देते हैं वो ट्रे में और बच्चे को फिर इसमें अरेंज करना होता है कि कलर्स आप मैच करो। कलर्स मैचिंग, इसमें सारे कलर आपको 2 दिखेंगे। वो भले बोलना ना सीखे कि इसको पिंक बोलते हैं या ग्रीन बोलते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इसको देखते हुए सीख जाता है। बच्चे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये दे दिया, ये लो, एक और ऐसा ही कलर निकालो, तो वो ग्रीन और ग्रीन को यहाँ आजू बाजू रखेगा। ये जैसे अभी मैच नहीं है, अब इसको मैच करना रहता है। फिर पर्पल साथ में, येलो साथ में, ये ऑरेंज है तो ऑरेंज को इसमें डालेगा। तो उस बच्चे को रटने की जरूरत नहीं रहेगी, वो हाँ इसको देख के हाँ बच्चे हमारे यहाँ रटाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि A फॉर एप्पल पढ़ो, B फॉर बेबी पढ़ो, बॉल पढ़ो या अपने से सीख रहे हैं। 1 2 3 4 जैसे हम को हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं 1 2 3 4 रटता तो है, लेकिन मतलब नहीं समझता कि ये बता के नहीं, ये 1 है क्या, ये है क्या। लेकिन जब यहाँ खेलता है ना, तो बेटा 1 क्यूब ले आना, तो वो 1 लाएगा। बोलेंगे बेटा 5 क्यूब ले आना, तो वो काउंटिंग भी इससे सीखेगा। तो 1 और 5 का डिफरेंस समझे तो मतलब नहीं, तो उसके लिए केवल शब्द रहता है 1 और 5। वो समझता नहीं कि वास्तव में 5 है क्या, कौन क्या है। इवन हम सिलाई वगैरह के भी पैटर्न सिखाते हैं, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ता है। देखिए बच्चों के लायक है,
पकड़ के आप फील करके समझ जाएंगे कि कितने प्रकार से सिलाई किया जा सकता है, ये नए नए पैटर्न्स कैसे, ये इतनी बारीक सी चीज़ है कि हमको भी थोड़ा सा समय लगता है। तो ये बच्चा जब इसको डालता है तो उसके हाथों में वो परफेक्शन आता है। आप उसको एक गिलास में भी कुछ छोटा सा चीज़ डालने बोलोगे ना, कभी गिरा देगा कभी हो, लेकिन हम इतने छोटे से चीज़ में ये बारीक सा धागा डलवाते हैं, उसका ध्यान भी बढ़ेगा, उससे फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये सिलाई के बहुत सारे इसमें पैटर्न्स हैं हमारे पास, वो सिखाते हैं। देखिए बहुत अलग ही डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें और भी ये सारी चीज़ें ये सुई धागा का अपने पास ये सुई में धागे डालना, माला पिरोना जैसे हम सिखाते हैं। ये निकालेगा बच्चा, खुद से डालेगा, फिर सारों को निकालेगा। ये बच्चों के खेलने के लिए आप टच फील कर सकते हैं। पकड़ी मैम, एकदम बच्चों के लायक। देखिए देखिए ना, मतलब देख के ऐसा लगता है कि अरे तो इतने बड़े बड़े, लेकिन ये बहुत ये माला बनाना सिखाते हैं उनको, बच्चा खुद बनाए। पूरा क्यों मिल गया? ठीक, थैंक यू। तो इससे भी बच्चा फोकस, कंसंट्रेशन, शेप, साइजेस इसको समझता है। शेप साइजेस इसमें देखेंगे, इसमें भी डिफरेंट शेप है। ये अपना राउंड है, सर्कल है, ये सिलेंडर शेप है, ये अलग अलग शेप्स हैं, उसको भी हम लोग सिखाते हैं। इससे शेप्स भी सीखते हैं बच्चे। साथ में ये सब मैचिंग कार्ड्स हैं, इनको मैच करना रहता है। बेटा सेम चीज़ों को मिलाओ, तो ये फैला के दे देंगे तो वो मिलाते जाएगा। ये ड्रेसिंग्स के हैं, इसमें भी एनिमल्स के हैं, उसमें भी ये होम एक्टिविटीज़ हैं। मैंने जैसे कि बताया कि बच्चों को शुरू में अपन किताब देते हैं तो उनको फाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं सोचता, उनको उसमें मज़ा आता है। ये चीज़ वो नहीं कर सकता, फाड़ नहीं सकता। अच्छा, ये लैब्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि बच्चों के हिसाब से ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि कोई चीज़ को बच्चा मुंह में ना डाल सके, इतना छोटा कुछ नहीं है देखेंगे तो कि खा ले। दूसरा चीज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, सारी चीज़ आप फील कर रहे हैं लकड़ियों की है, प्लास्टिक का कोई चीज़ नहीं है, मतलब खराब चीज़ भी नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसमें। ऐसा ये बच्चों को हम बॉडी सीट पार्ट रखवाते नहीं है कि बेटा ये हेड है, ये हैंड है, नहीं, ये दे देते। ये सारी चीज़ हमारे यहाँ ऐसा पकड़ के ग्रिप का है ये, तो इससे पेंसिल पेन भी पकड़ना सीखता है। हम उसको हाथ से नहीं सिखाते, और सभी को अलग करके उसको बोलते हैं बेटा हेड लाओ, तो हेड लाएगा, हेड एंड फेस, है ना। और उससे ही परफेक्शन भी आता है। देखिए बहुत मुश्किल से जाता है जातने को, तो इससे पेन का भी बता दीजिए, परफेक्ट कर पाता है। ये हैंड है, ये पूरा हैंड किसको बोलते हैं, इससे सीखेगा। अच्छा, हैंड में भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि एक हो गया अपना आर्म्स, ये शोल्डर्स, ये रिस्ट या पाम हैंड है ना, ये अपना फोर आर्म, ये सारी चीज़ें। ये अपना ग्रोइंग पार्ट होता है, ये अपना चेस्ट एंड स्टोमक। तो ये बच्चे ऐसे पूरा लेग ये होता है, और लेग को भी पार्ट में किया जाए तो ये थाई है, ये काफ है, और ये फुट है। पेन पकड़ने वाला भी बता दीजिए। हाँ, पेन पकड़ने, ये सारी चीज़ों को हमारे यहाँ उठाने और पकड़ने में ऐसा डिज़ाइन किया गया कि बच्चों को पेन और पेंसिल पकड़ाना हम नहीं सिखाते, ये इससे सीखता है। ये एकदम बच्चों के लिए परफेक्ट होता है, ऐसा बना पहले से रेडी हो जाएगा पेन। ऐसी ऐसी बहुत सी मेहनत से चीज़ें हैं। ये रफ है, ये इसका यूज भी मैम बताएंगे। ये सैंड पेपर के साथ इसको टच एंड फील करने का वो है कि ये प्लेन सरफेस क्या होता है, रफ सरफेस क्या होता है, और कुछ कुछ इसके एक्टिविटीज है। एक एक एक्टिविटी से वो 4 चीज़, 6 चीज़, 8 चीज़, 10 चीज़ ऐसा सीखता है। ये अलग अलग डिफरेंट शेप और साइजेस हैं। ये जैसे कि हम बोलते हैं ये ट्रायंगल 3 कोने वाला, ये रेक्टेंगल अलग है, ये लंबा है, छोटा है, उसमें से ये अपने प्लेट्स हैं, है ना, स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगल प्लेट है, टेट्रागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ये डायमंड शेप, ये दोनों में भी अलग अलग डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें बच्चा मतलब इतना रीजनिंग लेवल उसका बढ़ते जाता है, ये सारी चीज़ों को अलग अलग करके सीखना शुरू कर देता है। ये भी वैसी कुछ चीज़ें हैं, मैचिंग्स, अलग अलग पैटर्न्स को भी सीखता है, समझता है, इससे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाता है। ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, सारी चीज़ें लगती हैं। और भी बहुत कुछ है, वो बताते हुए जैसे ट्री के पार्ट्स को भी समझता है। आप देखेंगे बॉडी पार्ट्स है,
इनमें बच्चा इसको देखता है, ये एक टावर है, इसको देखेंगे तो इसमें बच्चा उसको सीक्वेंस और सीरीज को समझता है कि बड़े के ऊपर ही छोटा रखा जा सकता है, छोटे के ऊपर बड़ा नहीं आ सकता, ओके। ऐसा। हाँ, और उसको परफेक्शन से जमाना है, ये पॉइंट वाइज वो सीखता है, मतलब कैसे बनेगा, पैटर्न सीखेगा इससे। पैटर्न, हाँ, सीरीज सीखता है कि बड़े के ऊपर छोटा आता है या छोटे के ऊपर बड़ा आ सकता है, बड़ा हल्का है कि छोटा हल्का है। और सारी चीज़ें इतनी कलरफुल डिजाइन है ना, बच्चों को लैब में आके ही मजा है है उनके लिए। इनमें उस परफेक्शन को सीखता है, जैसे ये है शेप साइज में बना गया। हाँ, ये शेप को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है कि भैया ये टेट्रागोन है, तो टेट्रागोन यहाँ से ये जाएगा और एकदम परफेक्ट जाता है, ऐसा नहीं लूज है, बहुत बारीकी से इसको करना पड़ता है। ये रेक्टेंगल शेप यहाँ से जाएगा, ये भी यहाँ से जाएगा, ये अपने पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहाँ, ये ट्रायंगल है, ये यहाँ से जाएगा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर यहाँ से जाएगा, और ये क्यूब है, क्यूब है, तो ये क्यूब हमको टच एंड पे, ये भी इसमें भी पैटर्न सीखता है, अरेंजमेंट सीखता है बच्चा। इनमें से सीक्वेंस सीखता है, स्मॉलेस्ट, बिगर 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 बिगर, बिगेस्ट क्या होता है, स्मॉलर स्मॉलर, स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, उसके वेट क्या होते हैं और उसको अरेंज कैसे किया जाता है, सारा चीज़ ऐसा है। और बच्चों के लायक एक साल का 2 साल का बच्चा है, उसको कर सकता है, इतना वेट होता है, ये सबसे बड़े साइज का भी ऐसा ही रहता है, कुछ भारी भरकम नहीं, मतलब चोट वोट नहीं लगेगा चोट नहीं लग सकता। और ये तो नीचे बैठा के, जैसे हम अभी खड़े होके, लेकिन बैठ के करते हैं तो वो गिरता भी नहीं है ऐसा। ऐसे ही वो डिफरेंट शेप्स को समझता है, ऐसे देखेंगे तो, है ना। और ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं इसमें शेप वगैरह के, ये शेप से रिलेटेड हैं सारी, इसमें भी ये साउंड्स अलग अलग उसके लिए है, ऐसे चीज़ें बहुत सारे शेप्स को इसमें भी समझता है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है। अच्छा, एक हमारे पास बहुत खूबसूरत चीज़ है जो लैब में, वो बताता हूँ। बच्चा किसी चीज़ के बनने को समझता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, या सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ये बहुत छोटा सा पार्ट है ना, ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं, ये सब छोटे छोटे पार्ट को जब हम ऐसे जोड़ते हैं, ऐसा एक सीक्वेंस में, तो ये एक लाइन बनता है। ये छोटे छोटे को जोड़ के एक ऐसा लाइन बनाया जा सकता है। ये बच्चा सीख गया, चाहे ऐसे लाइन सीखे, चाहे ऐसा लाइन सीखे, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर बच्चों को समझ आता है कि ऐसे 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 लाइन जब हम जोड़ेंगे तो इस टाइप का कोई चीज़ बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। फिर ऐसे 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 इतने सारे चीज़ों को जोड़ेंगे तो एक ऐसा चीज़ बनेगा। तो ये सेल्स का फॉर्मेशन सीखता है, ये इतने छोटे से कैसा कोई चीज़ बनता है, बड़ा कैसे होता है, बड़े फिजिक्स के नियम को छोटा, एकदम छोटे से एकदम आसान भाषा में, हाँ एकदम मतलब सबसे बड़ी चीज वो उसके वेट को भी समझ रहा है, साइज को, शेप को, एक बहुत ही बड़ा फिजिक्स। ब्लैक बोर्ड में और किताब में या कॉपी में पढ़ा के नहीं समझा सकते, मतलब बच्चों को असंभव है, वो एक लेवल के बाद ही समझ। वो 10वीं 12वीं में जो पढ़ते हैं वो बच्चा वहीं सीख रहा है अभी, मतलब एक्टिविटीज। ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को निकाल के उसको मिलाना, और सबका अलग अलग इसमें शेप कटिंग है, उन सब चीज़ों को मिलाना। इवन इससे नंबरिंग भी सीखता है, अगर वो नंबर देख के मिला सकता है तो नंबर देख के मिलाएगा, या तो शेप देख के मिला सकता है तो शेप सबका अलग अलग शेप है, एक दूसरे के जगह पे फिट नहीं होता। इसमें भी वैसे वो बिगर स्मॉलर सीखा, ये लार्जर और शॉर्टर सीखा, ये सबसे छोटा, थोड़ा लंबा, थोड़ा ये सबसे लंबा, सेम ऐसे चीज़ें। ये भी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये हमारे पास सारे लकड़ियों की चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप देखेंगे, इसको भी पकड़िए, इसको भी। अच्छा, ये रखने वाला है, ये बच्चे को उठाने का नहीं है, नीचे रहता है, बच्चे का उठाने का ये है। सर इसमें हाँ क्या रहेगा, ये भी वही पेंसिल से पकड़ना और परफेक्शन से डालना, उसको डालिए, देखिए कितना परफेक्ट आता है वो। तो पेंसिल पकड़ने का, पेन पकड़ने का शेप साइज भी समझता है, और छोटे बड़े को भी समझता है, अलग अलग शेप, कौन सा शेप कहाँ पे आएगा। सर ये नंबरिंग का एक बार बताइए, मतलब ये कैसा काम रहेगा? ये नंबर सिंगल और उसमें 1 से 10 से सीखने का है। ये
0 है, इसमें हम 1 लगाते हैं तो वो 10 बनता है, 20 बनता है, ऐसा ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अलग है, उसको सीखना नंबरिंग के साथ 10 20 और 11 उसके बाद इसमें अच्छा और नंबर्स हैं। अब जब 1 के वो पीछे 1 लगता है तो वो 11 बन जाता है, और अगर ये रहता है 10, 10 के बाद ये 11 आता है, फिर 11 के बाद ये 12। भैया नमस्कार, वेलकम वेलकम, आइए, बहुत अच्छा लगा। बर्देवाड़ा चौक बोले, बर्देवाड़ा चौक के बाद में हम लोग से चौक उसको बोलते हैं बचपन से। अब ये इधर वक्त गाइड हम से लगा हुआ है तो ऐसे ही ये रहा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ अभी बच्चों में एक चीज़, ये बहुत अच्छा चीज़ है, बच्चों में एक चीज़ आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। कुछ बहुत छोटे बच्चों को ना थोड़ा सा कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है। कई बच्चे देखना बी और डी डायलिक्सिया जो बोलते हैं। हाँ, सी को ऐसा लिखना है या ऐसा, कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब अपन आंखों से देखते हैं ना तो वो स्ट्रक्चर दिमाग में हम तैयार नहीं कर पाते, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठ नहीं पाता। तो सबकॉन्शियस माइंड में उस शेप को बैठाने के लिए ये हमारा डिज़ाइन है ना। ये क्या है, इसके लिए हम आँख में पट्टी बांधते हैं बच्चे में। अच्छा, और उसको आप फील करो बोलते हैं, ये सैंड पेपर से बना होता है, वो बच्चा फील करता है इसमें। ये लिखने का ऐसा तो एक तरह से मतलब सबकॉन्शियस माइंड में मतलब एक ब्रेन लिपि वो सीख जाता है। ई, हाँ, अब मेरे स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया, ई ऐसा बनेगा, तो वो बच्चे को दिमाग में बैठा देते हैं। ये नहीं कि रट्टू वाला नहीं है, रट्टू तो कुछ भी नहीं। तो ये सही है। दिमाग में उस शेप साइज को बैठा देते हैं, ये सारे उसके लिए सैंड पेपर के बनाने। और ऐसे ही ये अलग अलग, ये बच्चे थोड़ा खराब भी कर लेते हैं खेलते हुए। ये अलग अलग प्रकार के लाइंस को ड्रॉ करने का सीखना है। ये जिगजैग ऐसा होता है ना, ये सामने रखेंगे। ये कर्व वाला ऐसा होता है, ये बच्चे सब इसमें वो फिट हो जाए, अच्छा स्क्रू लग जाए, स्क्रू होगा इसका देखना पड़ेगा ऐसे। ये वाला स्टेप ऐसा होता है, इससे ए बी सी जो होते हैं ना, जितने कर्व होते हैं सीखेगा उससे, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे कर्व को सिखाने के रटवाते नहीं, हम ऐसा सिखा देते हैं और बच्चा फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को लिखना शुरू कर देता है। ये सब अलग अलग डिज़ाइंस हैं और चीज़ें, लॉन्ग, शॉर्ट, क्लोज, ओपन। ये जैसे दरवाज़ा क्लोज कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, तो देख के ही सीख जाएगा बच्चा, मतलब ये सारी चीज़ों उनके खेलने के लिए की है। एम्प्टी ग्लास क्या है, अच्छा, ग्लास कैसा होता है, मैच करना है उनको, है ना, ये मैचिंग भी डोर्स। करना है। हाँ, ये सारी चीज़ें ऐसे भी बहुत सारे शेप्स। तो इसलिए हम जो कल एक शब्द बोले थे कि कांकेर का बेस्ट स्कूल जो है वो हमारे पास है। सही है सर। हम बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई पुस्तक में फोकस नहीं करते, हम इससे सीखते। कैसा लगा सर? बहुत ही ज़बरदस्त सर, आपको मैं बहुत ही। बाकी चेक कर सकते हैं। यहाँ एक सेटिंग बर्थडे सेलिब्रेशन चार्ट है अपना, सभी बच्चे जो डालेंगे, मतलब जिनका रहेगा उनका नाम डालेंगे अपन, नाम रहेगा और पता रहेगा सब। सेलिब्रेशन भी अपन करते रहते हैं। आप ही का बेटा है। तो ये प्योरली ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, इट्स मोर देन प्रमोशन कि मेरा ऐसा बिलीव मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चा अच्छा स्कूल डिज़र्व करता है, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे स्कूल की कीमत, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है और मुझे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अगर मुझे फाउंडेशन अच्छा स्कूल मिलता तो आई थिंक मेरी बेटर पोजीशन होती। तो एजुकेशन पे आप ऐसा चीज़ है ना जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो जितना बेस्ट पॉसिबल हो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए कि क्या है, अपना सुनना चाहिए आपको, किसी के ना सुने, या फिर वहाँ पे विज़िट करें, देखें, चीज़ों को समझें, जानें। वो आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको खुद जवाब दे देगा कि यार मुझे इसको लेना है कि नहीं लेना है। तो समथिंग लाइक दैट मेरा यही कोशिश है और मेरा बिलीव है कि हर एक बच्चा डिज़र्व करता है एक अच्छा स्कूल। एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और जहाँ पे ये स्कूल है कांकेर, मैं कांकेर की बात कर रहा हूँ, तो कांकेर के आसपास जिनके भी बच्चे 2 से 5 साल के हैं
वो इस स्कूल में ज़रूर विज़िट करें और देखें ये किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और किस तरह से आपके बच्चे को क्या मिलेगा, आपको एज अ पेरेंट्स क्या मिलेगा। तो पूरी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, आप उनके साथ वार्तालाप करें, बातें करें, तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे मैं एक सोशल वर्कर की तरह यहाँ पे जुड़ा हूँ उनके साथ कि बच्चों को सही फैसिलिटी मिले। तो दैट्स व्हाई आई प्रमोटिंग और दिस वीडियो। सो कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। आई होप ये वीडियो ज़रूर देखें आप पूरा एंड तक, आपके लिए डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगा ज़रूर। थैंक यू।